बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज की वीडियो को आपने मिस नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। बहुत हेल्दी है और बहुत मज़ेदार और छोटी सी वीडियो है। तो जी मैंने आज आपके लिए एक जेली बनाई है जो कि इन चीज़ों से बनेगी। एक मैंने ले लिया है जी ऑरेंज, माल्टा ले लिया, उसको छील के इस तरह काट लिया, उसके बीज निकाल लिए हैं। एक चुकंदर, उसको भी काट लिया है छील के। एक गाजर को भी काट लिया और एक सेब के भी छिलके उतार के उसको काट लिया। और एक लीमू का रस निकाल लिया, ठीक है। और ये 1.5 चम्मच है जेलेटिन का, जो सिंपल जेलेटिन होती है। और ये 1/4 चाय का चम्मच है काला नमक। काला नमक का जायका और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, इसलिए मैंने ये ले लिया। इन सब चीज़ों का जूस निकाल लेना है, चारों चीज़ों का, और उसको छान के ना इस तरह आपने लिक्विड फॉर्म में लाना है। इसका पल्प बिल्कुल नहीं लाना, ठीक है, फिर जेली अच्छी नहीं बनेगी। हमने लिक्विड निकालना है इसका बहुत अच्छी तरह छान के, बारीक सा बिल्कुल, ठीक है। देखें बिल्कुल पानी की तरह ही। और क्योंकि बच्चे ना चुकंदर, बीट रूट और गाजर का जूस नहीं पीते हैं, बहुत मुश्किल होती है, तो उसको मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसके अंदर सेब और एक माल्टे का इस्तेमाल किया और लीमू का रस। इससे क्या होगा कि इसका खट्टा मीठा जायका हो जाएगा, मतलब टेस्टी। और काले नमक की खुशबू तो वैसे ही बहुत मज़े की होती है, फ्रूट्स में बहुत अच्छी लगती है। मैं तो अक्सर चाट में भी ये यूज़ करती हूँ। और जेलेटिन इसलिए लिया है कि इससे ये जेली जो है वो जम जाएगी। तो जो बच्चे जूस नहीं पीते गाजर का और चुकंदर का, वो आराम से ये जेली खा सकते हैं, ठीक है। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है, जो जूस निकाले थे और बाकी अज्जा को भी। अभी चूल्हे पे रखने से पहले ही ना आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इसलिए कि कोई गुठली ना रह जाए, ठीक है, जेलेटिन की। तो हमने अब इसको पकाना है, इतना पकाना है आपने इसको कि ये देखें कितना सारा है ना, अब ये आधे से भी कम रह जाएगा। यानी जब गाढ़ा होने लगे तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अब जो लोग जो जूस नहीं पीते ना, क्योंकि चुकंदर का जो जूस होता है उसका कोई इतना जायका नहीं होता है, ठीक है। और बहुत से लोगों को गाजर का भी पसंद नहीं होता, तो इसके लिए हमने सेब और ऑरेंज को यूज़ करके इसको बहुत मज़ेदार सा कर लिया है। और जब दिल करे आप इनको बच्चों को दें, ख़ुद भी खाएं। और जो सर्दियों में हमें हरारत की ज़रूरत होती है खून की, वो हमारी काफ़ी हद तक पूरी होती है। मैं तो बच्चों को अक्सर कहती हूँ कि अगर आप जूस पिए ना एक गिलास भी, तो ये समझ लें कि आपको एक खून की बोतल लग गई है। वो बेहतरीन चीज़ है ये, सेहत के लिए बेहतरीन। अब जब देखें ये जब जमने वाला हो गया ना, तो हमने क्या किया, इसको एक बाउल में निकाल लिया। अब जब तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा तो हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो आधा पौने घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें, ये इस तरह जम जाएगी। आप चाहें तो जिसमें आइस क्यूब हम जमाते हैं ना उन प्लेट्स में, उसमें भी आप इसको डाल के रख सकते हैं, या आजकल बहुत खूबसूरत खूबसूरत से आ रहे हैं मोल्ड, उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको सिंपल तरीके से ही कर लिया। और अब आप इनको इसकी कटिंग कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल जम गई है, कोई इधर उधर नहीं जाएगी। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये देखें कितनी ज़बरदस्त की जेली बनी है। आप चाहें तो किसी ग्लास जार जो होता है, कंटेनर जो होता है, उसके अंदर रख के फ्रिज में रख दें, बाहर भी ख़राब नहीं होगा ये। लेकिन फ्रिज में ज़्यादा अच्छी बात है कि ये बिल्कुल सेटल रहेगा। तो इस तरह की डिश एक और बनाएंगे, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।